सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 आ चुका है और इसी के साथ कल आपका एमबीबीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है इस साल, नया साल। तो आप लोग क्या करें भाई, अपना नया साल मनाएं और पोस्ट लें, सिलेक्ट विलेक्ट हो जल्दी से। तो आज अपन लेके आए आपके लिए नई साल में एक नया वीडियो, भारत की झीलें। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे झील यानी लेक। लेक होती क्या है? लेक एक तरह से बोलेंगे झील और एक तरफ होता है तालाब। इनमें अंतर क्या है? ठीक है, कहीं इसको झील भी बोल देते, कहीं तालाब भी बोल देते हैं। जैसे कि अपना भोपाल का है भोजताल, या उसको अपर लेक एंड लोअर लेक भी बोलते हैं। तो एक तरह से दोनों ही सिमिलर है। तो झील होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होता है, बड़ा होता है और गहरा होता है। इसको क्या बोलते हैं, झील। और ये क्या होता है, छोटा होता है किसकी तुलना में, और ये कम गहरा भी होता है। ठीक है, तो बस ये अंतर है और बेसिकली कोई विशेष अंतर नहीं है झील और तालाब में। तो ये जानकारी समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं कि झील से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। तो झील में जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला पूछा जाएगा कौन सी झील किस राज्य में है। कौन सी झील किस राज्य में है। ठीक है, झील उसका लोकेशन पूछ लेंगे सीधा सीधा। या कभी कभी ये देते हैं कौन सा झील इन्हें क्रम से लगाए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार से लगाने के लिए दे देते हैं। एक तरफ डायरेक्शन वाइज दे देते हैं। ठीक है, या आप पूछ लेंगे उसकी विशेषता, यानी मीठे पानी की कौन सी है, या खारे पानी की कौन सी है, या सबसे बड़ी कौन सी है, या सबसे छोटी कौन सी। इस प्रकार से प्रश्न झीलों से आते हैं। ठीक है, बेसिकली आते हैं कि बहुत बार प्रश्न आए हैं कोलेरी झील कहाँ है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं वो। या पुलिकट झील कहाँ है, हुसैन सागर कहाँ है, सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है, तो सावर झील है। अंतःस्थलीय पूछा जाए, अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी, इन दोनों को ही समझ लें, दोनों ही प्रश्न आए हैं। खारे पानी की झील, तो अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील लगाए तो अपन लगाए चिल्का, लेक चिल्का, ये उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, चिल्का है। ये कहाँ है, उड़ीसा में। अगर यही पूछ ले अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, तो अपन क्या लगाएं इसका, सांवर। क्या लगाएंगे, सांवर। ये कहाँ है भाई, राजस्थान में है। ये दोनों ही प्रश्न आए हैं। ये यूपीपीएससी 2023 में आया है। हाँ, 2023 में आया था यूपीपीएससी 2023 में। अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांवर है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का है। अब यहां से प्रश्न आ जाएगा तुम्हारा कि सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ये प्रश्न आए हैं पीएससी में, सीधा सीधा प्रश्न आए हैं। सबसे बड़ी झील, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बूलर। बूलर, ये कहाँ है बूलर भाई, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से प्रश्न आता है जम्मू कश्मीर में कौन सी वो है तुम्हारी झीलें हैं, तो ऐसा आएगा नाग नागिन जितना भी मिले, बैरी नाग, शेष नाग जितना भी मिले, तो सब कहाँ लगा देना है तुम्हें, जम्मू कश्मीर, सीधा सीधा। जैसे भी नाग नागिन कहीं दिखाई दे आपको आखिरी में नाग नागिन, अब इसे बैरी नाग, शेष नाग, ये बैरी नाग, शेष नाग, ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर। डल झील, बूलर झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये कहाँ लगाएंगे अपन, सीधा जम्मू कश्मीर लगा। अब ऐसे ही आता है ताल तलैया, जितना भी ताल दिखेगा आपको ताल, तो चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़कर जितने भी हैं सब कहाँ है, उत्तराखंड में लगाओ। ये दोनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल, सूरजताल सब हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नैनीताल है, राकसताल है, भीमताल है, ये सब कहाँ है तुम्हारे, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं झीलों से, यानी कि कौन सी झील की क्या क्या विशेषता है, तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बूलर झील और ये जॉनसर झील, ये सब कहाँ है, डल झील, ये जम्मू कश्मीर में। ये पेंगोंग तिशो मोरारी, ये कहाँ है, लद्दाख में है। सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका झील, ये काफी महत्वपूर्ण है। रेणुका जी डैम, ये काफी महत्वपूर्ण है, आया है प्रश्न। रेणुका झील कहाँ है, तो रेणुका झील कहाँ है तुम्हारी, हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल, चंद्रताल, ये सब कहाँ है, हिमाचल। सांवर झील, डीडवाना झील, ये सब राजस्थान की है। डीडवाना, सांवर, नक्की, ठीक है, ये कहाँ की है, राजस्थान की है। सीधा सीधा प्रश्न से आया था, डीडवाना, सागर, नक्की और पुष्कर झील है। ठीक है, ये पुष्कर भी यहीं की है।
कहाँ की, राजस्थान की है। ठीक है, अब गुजरात में देख लो, गुजरात में नल सरोवर, ये काफी महत्वपूर्ण है। नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में। लोनार, ये इंपोर्टेंट है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। काफी बार इससे प्रश्न आया लोनार से। क्या विशेषता है इसकी, और भी बहुत सारी है, पर जो मुख्य मुख्य है वही बता रहे हैं, सारी बताना संभव नहीं। यहाँ पे ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिया जाएगा, उससे संबंधित आप लगभग उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो लोनार झील ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये उल्कासन झील है, यानी उल्का पिंड गिरा था, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, वहाँ पे फिर पानी, बरसात का पानी भरेगा और ये झील का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब देख लो उत्तराखंड की, नैनीताल। उत्तराखंड में कौन सी, नैनीताल है, राकसताल है, भीमताल है। ठीक है, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में। अब ये चोलामू झील सिक्किम की है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। ये क्वेश्चन एमपीएसआई में आया था, एमपीएसआई 2016 वाले में, 15 या 16 वाले में। तो ये इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू झील सिक्किम में। रुद्र सागर, ये रुद्र ताल नहीं, सिर्फ रुद्र सागर है। ये क्या है, रुद्र सागर, ये त्रिपुरा में है। रुद्र सागर कहाँ है, त्रिपुरा में है। ठीक है, भोजताल अपना एमपी में है ही। ये हुसैन सागर कहाँ है, आंध्र तेलंगाना, तेलंगाना में पहुंचेगा। हुसैन सागर कहाँ पहुंचेगा, तेलंगाना में पहुंचेगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश हो गया, पुलिकट आंध्र प्रदेश। जो पुलिकट जो झील है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। इसका 96% जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में है, और 4% जो भाग है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कयाल क्या है, एमपीएससी 2015-16 में। कयाल क्या है, तो कयाल क्या है, जो केरल का जो तट है ना, यहाँ पे जो लेगून है उनको कयाल बोलते हैं। कयाल क्या है, केरल के तट पर, केरल के तट पर स्थित लेगून, स्थित लेगून को क्या कहते हैं अपन, कयाल। ये प्रश्न आया है एमपीपीएससी शायद 2016। इस प्रकार से प्रश्न ये बिल्कुल पता होना चाहिए। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग लगाते रहे, उससे किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं ये आपको जानकारी से मिलती रहेगी। ठीक है, तेलंगाना का मैंने बता दिया, और ये हुसैन सागर, उस्मान सागर भी तेलंगाना में ही, उस्मान सागर, उस्मान सागर ये भी कहाँ है, तेलंगाना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। हुसैन सागर होगा, उस्मान सागर होगा, वेम्बनाथ झील हो गया, अष्टमुड़ी, पुलिकट, ये सब कहाँ है, केरल। केरल में कौन सा है, वेम्बनाथ, अष्टमुड़ी, पुलिकट, तो पुलिकट तो अष्टमुड़ी, वेम्बनाथ और अष्टमुड़ी, ये सब कहाँ है, केरल में। ठीक है, पुलिकट वो इधर है, तमिलनाडु उसके बॉर्डर पर। कोलेरू हो गया, हुसैन सागर हो गया। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, चिल्का। ये चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। और ये लेगून है। हाँ, लेगून जानते हो, लेगून में बार बार सब यूज कर रहा हूँ। लेगून, लेगून क्या होता है, लेगून देखो कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान के चलो ये समुद्र है, ये समुद्र है, यानी बंगाल की खाड़ी मान लो, चलो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और ये अपना पूर्वी घाट। अब लेवल क्या होता है, समुद्र का जो बीच का एरिया रहता है, वहां पे समुद्र की लेवल अंदर क्या होती है, टकराती रहती। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे बाढ़ आ गई है, समुद्र का पानी, चक्रवात आ गया, तो समुद्र का पानी कहाँ अंदर तक चला आता है, अंदर तक चला आता है। तो समुद्र का पानी क्या होता है, भारत की जो भूमि है ना वहां पे चला आता है, और भूमि होने के चला आने के बाद में वापस नहीं आता है, रेत वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं, तो बीच में बाउंड्री बन जाती है, तो ये कटा हुआ भाग रहता है, ये अलग से कटा हुआ भाग रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक झील बन जाती है, झील बन जाती है, उसको बोलते हैं लेगून। यानी तटीय भागों पर स्थित झीलों को अपन क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं। लेगून को अगर परिभाषा आए तो क्या बोलोगे, तटीय भागों में स्थित झील है, स्थित झील है। तो स्वाभाविक सी बात है, लेगून जो खारे पानी की होंगी, तो कैसी होती है, खारे पानी की होती है, खारे पानी की झीलें होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारे तेलंगाना का हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, और मध्य प्रदेश के जो भी हैं
अभी वेटलैंड्स में शामिल की गई हैं, ठीक है। सुर सरोवर, तवा है, भोजताल तो था ही, तवा तो नहीं है, भोजताल है। तो ये इनको बहुत अच्छे से देख लें, इनसे प्रश्न सीधा सीधा आता है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण झील है तुम्हारी, उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील, अब इसकी क्या विशेषता है और ये है कहाँ? लोकटक झील ये मणिपुर में है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है केवल लामजाओ। ये लोकटक झील में ही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, उसको बोलते हैं केवल लामजाओ। तो मैंने मुख्य मुख्य जो झीलें थी, बैरीनाग, चेम्बरम, हुसैन सागर, कोलेरू, चिल्का, ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया। और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील भी है लोकटक, ठीक है। पूर्वोत्तर की अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक, ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य जो झीलें थी मैंने बता दिया। रूपकुंड, नैनी, ये सब उत्तराखंड की हैं। उड़ीसा का हो गया, महाराष्ट्र का मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य झीलें हो गई और झीलों से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।